हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मोना आहूजा। आज मैं मेरी वीडियो में आपको मिलवाऊंगी फिजिशियन डॉक्टर पंकज आनंद सर। ही इज द एचओडी एंड डायरेक्टर ऑफ इंटरनल मेडिसिन। सर आज हमें डायबिटीज के बारे में जो भी हमारे डाउट्स हैं उनके बारे में बताएंगे। At the very outset, I would like to express my heartfelt gratitude to you for giving me your precious time. Many thanks. So we start. Yes, sir. सर डायबिटीज के बारे में आपको भी पता है कि डायबिटीज पूरी दुनिया में आग की तरह फैल रहा है। अकॉर्डिंग टू डाटा 830 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड हैव डायबिटीज। और अगर हम इंडिया की बात करें तो 2021 की स्टडीज के अकॉर्डिंग 101 मिलियन पीपल हैव डायबिटीज और उससे भी ज्यादा खतरनाक 136 मिलियन पीपल हैव प्री डायबिटिक, जिनको पता भी नहीं है कि उनको डायबिटीज है। तो प्लीज आज आप मुझे बताओगे कि डायबिटीज कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि डायबिटीज है क्या। देखिए, डायबिटीज मेरा मानना है अपने आप में एक अकेला रोग नहीं है। डायबिटीज इज अ पार्ट ऑफ अ सिंड्रोम जिसको हम लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। लेकिन ये डायबिटीज टाइप 2 की बात रही। सिंपल टर्म्स में कहूँ तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार किसी भी व्यक्ति में अगर फास्टिंग शुगर 126 से ज्यादा है या खाने के बाद 2 घंटे बाद अगर शुगर 180 से ज्यादा है तो WHO उसको डायबिटीज की डेफिनेशन देता है। अब डायबिटीज कई तरह की होती है, सब में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ब्रॉडली टाइप 1 जिसको इंसुलिन डिपेंडेंट यानी जिसमें इंसुलिन की भारी कमी होती है वो बोलते हैं, और टाइप 2 जिसमें इंसुलिन कम नहीं होता लेकिन वो टाइप 2 जो ओल्डर एज में पाई जाती है उसको टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं। ओके, तो सर हाउ वुड वी नो दैट वी हैव डायबिटीज? एनी स्पेसिफिक सिम्टम्स? देखिए, डायबिटीज के कुछ सिम्टम्स हैं जिससे आपके मन में शक आना चाहिए। अगर आपका वजन अचानक से घटने लगे या कुछ केसेस में बढ़ने लगे, अगर आपको बार बार प्यास लगे, बार बार आपको यूरिन जाने की इच्छा हो, यूरिन हो, आपको बहुत ज्यादा भूख लगने लगे अचानक, या बहुत सारे हमारे मरीज नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स लेके आते हैं कि साहब कमजोरी आ गई, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, या कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, खासतौर पे अगर सडनली आपके स्किन में फुंसियां होने लगे या आपकी आंखों की रोशनी पे कुछ असर आने लगे, तो हमें सोचना चाहिए कि कहीं मुझे डायबिटीज तो नहीं होगी। ओके, देन व्हिच काइंड ऑफ टेस्ट वी कैन डू? देखिए, डायबिटीज जैसा मैंने डेफिनेशन में बताया, बेसिकली जो डायग्नोसिस, लैब डायग्नोसिस की बात करेंगे जी। तो सबसे साधारण, सबसे आसान तो ब्लड शुगर मॉनिटरिंग है जो आप घर पे भी कर सकते हैं। और जैसा मैंने डेफिनेशन दी 126, अगर आप 10 घंटे से भूखे हैं और आपकी शुगर 126 से ज्यादा आ रही है तो आप डायबिटिक हैं, या भोजन के 2 घंटे बाद अगर 180 से ज्यादा है तो डायबिटिक हैं। एक और टेस्ट है जो 3 महीने की औसत शुगर बताता है जिसको हम लोग HB1AC या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं। अगर वो ज्यादा आ रहा है तो भी डायबिटीज है। इसके अलावा जब भी आप कोई पेशेंट फर्स्ट टाइम डायग्नोज होता है डायबिटीज का, तो एक स्ट्रिंग ऑफ टेस्ट हैं जो हम हर मरीज में कराते हैं। देखिए, डायबिटीज पर से सिर्फ शुगर की बीमारी नहीं है। जैसा मैंने शुरू में कहा, डायबिटीज इज यूजुअली, खासतौर पर टाइप 2 डायबिटीज इज अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ डिजीजेस जिसमें हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का ऊपर ज्यादा होना, कुछ केसेस में हार्ट डिजीज, तो ये सब साथ आते हैं जिनको हम लोग सिंड्रोम एक्स या मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो अगर किसी की शुगर ज्यादा आ रही है तो सिर्फ शुगर का इलाज नहीं करना, हमें और इन सारी चीजों का भी टेस्ट करके उनको भी एड्रेस करना चाहिए। सर व्हाट इज द मेजर कॉज? मतलब क्या ऐसी चीजें हैं जो अभी डायबिटीज इतना कॉमन हो चुका है? बहुत आसान, हमारी जीवन पद्धति। जब मैं छोटा था तो मैं सुनता था कि साहब बहुत दूर के किसी रिश्तेदार को डायबिटीज है। अब मुझे कोई नहीं मिलता जिसके घर में डायबिटीज नहीं है। तो जैसा आपने कहा, इट इज लाइक वाइल्ड फायर। अब आप खुद सोचिए कि हमारी जीवन पद्धति में पिछले 40-50 साल में क्या परिवर्तन आया है। हमने घूमना फिरना चलना लगभग बंद कर दिया। हम वो भोजन करते हैं जिसको हम भाषा में फास्ट फूड बोलते हैं, जो बहुत तेजी से शुगर रिलीज करता है। इससे इंसुलिन स्पाइक होती है। इंसुलिन स्पाइक होती है तो धीरे धीरे शरीर में इंसुलिन ज्यादा हो जाती है और
ये टाइप 2 डायबिटीज के लिए को प्रमोट करता है। तो जो पूरा सिस्टम था, जो हमारा भोजन बदल गया, हमारा सोना जगने की साइकिल बदल गई, हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई, हमारी लाइफ में स्ट्रेस आ गया और ये डायबिटीज ले आया। And so what is the major difference between type 2 and type 1? वेरी गुड। देखिए, टाइप 1 डायबिटीज यूजुअली, जिसको हम हमारी भाषा में इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज बोलते हैं, उसका मेजर कारण है कि शरीर में इंसुलिन पैदा ही नहीं होती जी। जब इंसुलिन पैदा नहीं होती तो जब भी मैं कुछ खाता हूं तो आप समझिए इंसुलिन क्या करती है। बहुत सारे काम है इंसुलिन के, लेकिन एक मेजर एक्शन है कि व्हेनेवर आई ईट समथिंग, तो जो ग्लूकोज रिलीज होता है उसको पकड़ के इंसुलिन हमारी कोशिकाओं, जहाँ पे उसको जलाया जाता है, वहां लेके जाता है। अगर इंसुलिन ही नहीं होगा तो शरीर की कोशिकाओं को वो शुगर या ग्लूकोज नहीं मिलेगा ऊर्जा पैदा करने के लिए, और वो ग्लूकोज पूरे शरीर में घूमता रहेगा, तो शुगर बहुत हाई लेवल पे जाएगी। कई बार इसके वजह से कई जानलेवा सिंड्रोम्स हो जाते हैं, जिसको हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बोलते हैं। यूजुअली टाइप 1 डायबिटीज जो है, या इंसुलिन डेफिशिएंट डायबिटीज, बच्चों में होती है या यंग एडल्ट्स में पाई जाती है। अब टाइप 2 डायबिटीज जो है वो, उसमें बहुधा इंसुलिन की कमी नहीं होती, लेकिन इंसुलिन के अगेंस्ट शरीर में रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि इंसुलिन तो या तो प्रचुर मात्रा में या ज्यादा पैदा हो रहा है शरीर में, लेकिन वो काम नहीं कर रहा, वो काम नहीं करता। तो ये यूजुअली होता है ओल्डर जनरेशन में, 40 साल की उम्र के बाद। इसका मेन कारण है लैक ऑफ एक्सरसाइज, उल्टा सीधा खाना, स्ट्रेस लेना। तो टाइप 1 डायबिटीज का तो एक ही इलाज है, रेगुलर इंसुलिन आपको लेना ही लेना पड़ेगा। टाइप 2 डायबिटीज में अधिकतर केसेस में हम गोली से काम चला लेते हैं, लेकिन ये भी पेशेंट्स काफी साल बाद अल्टीमेटली इनको भी इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है। Okay. So we can say that type 1 is genetic. देखिए, जेनेटिक कुछ परसेंट केसेस में हाँ, बच्चों में सिर्फ हो रहा कुछ है नहीं। देखिए, बच्चों में होने का अर्थ ये नहीं है कि जेनेटिक है, लेकिन हाँ कुछ परसेंट केसेस में इट कुड बी हेरिडिटरी, बट सारे केसेस में नहीं होती है। अब किस केस में होती है, किस में नहीं होती, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। बहुत ऐसा नहीं है कि अगर पेरेंट्स को है तो बच्चे को होगी ही, या बच्चे को है तो पेरेंट्स को थी ही। बल्कि मैंने तो अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में टाइप 2 डायबिटीज की ज्यादा हेरिडिटरी प्रीपोनेंस देखी है। अगर आपके दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज है तो लगभग 90 से 95% चांस है कि आपको डायबिटीज होगी। तो भगवान के लिए अगर दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज है, हाथ जोड़ के कहता हूँ अभी से एक्सरसाइज कीजिए, खाने पे ध्यान दीजिए, वरना आप बच नहीं पाएंगे। सर, एक मतलब जैसे किसी प्रेग्नेंट लेडी को डायबिटीज है, टाइप 1 टाइप 2 जो भी उनको है, इज देयर एनी चांसेस दैट हर बेबी इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज होती है, पहले एक मैं खुद ही प्रश्न का जवाब देता हूँ जो आपने नहीं पूछा। बहुत सारी लेडीज में नॉर्मली शुगर नॉर्मल होती है, लेकिन जब व्हेन दे गेट प्रेग्नेंट उनकी शुगर हाई जाती है, एंड इनमें से ऑलमोस्ट 70 to 80% लेडीज में आगे जाके डायबिटीज होगी। 1, अब क्या इन लेडीज के बच्चों में भी डायबिटीज है? यस, देयर इज डेफिनेटली अ हायर चांस ऑफ दे आर गेटिंग डायबिटिक, लेकिन ये पक्का नहीं है कि जिसकी मदर डायबिटिक है तो उसको होना ही होना है। ये मल्टी फैक्टोरियल हो सकती है। सर, क्या ऐसे प्रिकॉशन रख सकते हैं कि अपन उस बच्चे को तक डायबिटीज ना जाने दें अगर मदर को है तो? मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ अपने सब मेरे युवा जो मेरे जूनियर हैं उनको। देखिए, अगर आपके घर में किसी को भी डायबिटीज है, यानी आपके मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, कैंसर है, तो भगवान के लिए अपनी व्हेनेवर यू प्लान योर फैमिली, उसके 10 साल पहले से मेहनत करने की कोशिश कीजिए। हम सब जन्म पत्रियां देखते हैं, हमें जन्म पत्री से ज्यादा जीन पत्री देखनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि क्या जब मैं पेरेंट बनूंगा या बनूंगी तो क्या एक बीमारी अपने बच्चे को मैं जीन में तो नहीं दूंगी। सो वी इन इंडिया आर ऑन द ब्रिंक of a big epidemic. We already are in a big epidemic. और जब मैं ये स्विगी जोमेटो की जनरेशन देख रहा हूँ तो हम
अगले 20-25 साल में बहुत मेजर ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम एंड लाइफस्टाइल डिजीजेस की सुनामी से जूझने वाले हैं। टाइम ये है, प्लीज टाई योर शूज, स्टार्ट रनिंग, प्लीज सी व्हाट गोज इनसाइड योर माउथ एंड व्हाट गोज आउटसाइड ऑफ योर वॉलेट इन टर्म्स ऑफ बाइंग दिस फूड। सर अभी मैनिफेस्टेशन का बहुत मतलब मेजर रोल चल रहा है हर चीज में, तो क्या अपन डायबिटीज के से इसको रिलेट कर सकते हैं? मतलब मैनिफेस्टेशन कितना रोल प्ले करेगा डायबिटीज को? मैं मैनिफेस्टेशन समझ नहीं रहा, शायद ये कुछ ज्यादा मॉडर्न। मतलब बहुत पॉजिटिव थिंक करना कि मैं ये कर सकती हूँ या मैं इसको रिवर्स कर सकती हूँ, मतलब कितना देखिए इट mentally इज affect करेगा? या इफ यू टॉकिंग अबाउट रिवर्सिंग डायबिटीज, पहले तो है ना ब्लाइंड होकर नहीं चलना। देखिए कोई भी बड़ी बीमारी जब डायग्नोज होती है तो पहला रिस्पांस होता है डिनायल। आदमी पहले तो मानता ही नहीं कि मुझे डायबिटीज है, फिर उसके बाद वो लड़ने की कोशिश करता है। बहुत अच्छा है लड़ना है, लेकिन ये गुस्से या शोक से ड्रिवन नहीं होना चाहिए। यू हैव टू फर्स्ट एक्सेप्ट कि मेरे साथ प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का जेनेटिक बेसिस हो सकता है या लाइफस्टाइल बेसिस हो सकता है। तो अगर आपको शुगर डायग्नोज हुई है तो प्लीज शोक मत बनाइए, प्लीज गुस्सा मत होइए, एक्सेप्ट कीजिए ये हुआ है। उसके बाद यू हैव अ प्लान टू ट्राई एंड रिवर्स इट। अब रिवर्स वर्ड एक थोड़ा सा ट्रिकी वर्ड है। आपको डायबिटीज रिवर्स नहीं करनी, आपको अपना वो लाइफस्टाइल रिवर्स करना है जिसकी वजह से आपकी शुगर ज्यादा आई है। हाँ सर, जैसे सब लोग बताते हैं, डॉक्टर्स भी बताते हैं कि टाइप 2 लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर है, तो लाइफस्टाइल में चेंज करना है। तो पर ऐसा क्या छोटे से छोटा चेंज करना है जिससे डायबिटीज रिवर्स? मतलब सब लोग इतने बिजी हैं कि वो शायद चेंज कर ही नहीं पाते, तो ऐसे छोटे से छोटा क्या चेंज करें कि उनका डायबिटीज रिवर्स हो जाए? देखिए 3-4 चीज बोलूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू वर्क ऑन 3 or 4 थिंग्स। पहली चीज तो डाइट। जी सर। जो प्रकृति माँ ने जिस रूप में भोजन दिया है वो आपके टोटल खाने का 50 to 60% वैसा ही होना चाहिए। कच्ची सब्जियां गाय भैंस बकरी की तरह खाइए। सॉरी मैं थोड़ी अतिरंजना कर रहा हूँ, लेकिन ये फैक्ट है। यू नीड टू एटलीस्ट टेक 50-60% ऑफ योर डेली फूड इन द फॉर्म ऑफ रॉ। ये बहुत ज़्यादा मीठे फ्रूट्स जिनमें फ्रक्टोज ज़्यादा है वो अवॉइड कीजिए, लेकिन आप सेब खा सकते हैं, संतरा खा सकते हैं, कच्ची सब्जियां खा सकते हैं। मक्खन घर का निकला है तो थोड़ा ले सकते हैं, लेकिन फैट्स अवॉइड कीजिए। याद रखिए 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज हैं। ये सारा खेल कुछ हद तक कैलोरीज का भी है। दूसरा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के मल्टीपल रोल हैं। जो भी आप खाते हैं वो शुगर में कन्वर्ट होता है। शुगर सबसे पहले या तो आपके लिवर में जाती है या आपके मसल्स में जाती है। अगर आपके मसल्स पंप करेंगे तो वो शुगर यूटिलाइज करेंगे, शुगर को स्टेबलाइज करने में मेजर रोल करेंगे। तीसरा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट। मैं लंबा भाषण दे सकता हूँ, सबका अपना मैकेनिज्म होता है, बट प्लीज ट्राई टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रेस मैनेजमेंट। मैं पर्सनली फील करता हूँ गुड फैमिली लाइफ, फ्रेंड्स आर इम्पॉर्टेंट। ये सब पुरानी चीज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन ये वापस हमें रीडिस्कवर करनी पड़ेंगी। आप योगा बताती हैं, कुछ लोग मेडिटेशन का वैल्यू, सबका अपना सिस्टम है। यू नीड टू टेक एटलीस्ट 7 to 8 hours ऑफ स्लीप। हीरो या ज़ॉम्बी बनने से आप नहीं सुधरने वाले हैं। जहाँ तक हो सके प्रोसेस्ड फूड अवॉइड कीजिए। कितना भी शुगर फ्री ऊपर लिखा हो, उसमें कहीं ना कहीं रिवर्स शुगर, माल्टोस कुछ ना कुछ होगा। देखिए जो भी बाजार में प्रोडक्ट बेच रहा है उसका पहला उद्देश्य वाणिज्यिक है। वो किसी ना किसी तरीके से उसको टेस्टी बनाने के चक्कर में कुछ ना कुछ उसमें ऐड करेगा। तो प्लीज ऐसा फूड अवॉइड कीजिए। इट इज नॉट इम्पॉसिबल to reverse your blood sugars to normal levels, at least in the initial stages, but सब बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलने। सर डायबिटीज को लेके सबको बहुत सारे मिथ हैं, तो आप बस मुझे ये बताइएगा कि मैं सेंटेंस आपको बताऊंगी कि आप मुझे बताइए मिथ है या फैक्ट है, और प्लीज उसको थोड़ा ब्रेक डाउन करके भी बता दीजिए। फर्स्ट, ओनली ओवरवेट पीपल हैव डायबिटीज। Absolutely wrong. It is
a fact that overweight people have a much higher chances of being diabetes, लेकिन बहुत सारे पतले लोगों में भी डायबिटीज हो सकती है, खासतौर पे टाइप 1 डायबिटीज तो पतलों की बीमारी है। सेकंड, डायबिटीज अकर्स ओनली इन ओल्ड एज? कदापि नहीं। आजकल तो मेरे पास 20-20, 22-22 साल के लड़के, एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ 10 या 12-15 पेशेंट मेरे खुद के हैं जो कि नॉर्मल वेट वाले हैं एंड नॉर्मल एज वाले हैं, 22-23 ईयर्स। देखिए ये है ना, सारी जो बीमारियां पहले 70 की उम्र में होती थी वो आजकल 30 की उम्र में हो रही हैं। सो दिस इज नॉट अ डिजीज ऑफ द ओल्ड एज, स्पेशली अगेन आई से टाइप 1 इज a disease of the young people. People with diabetes should avoid fruits, all type of fruits? बिल्कुल नहीं। कुछ फ्रूट्स हैं जो लिए जा सकते हैं, जैसा मैंने कहा। देखिए खाना वो अच्छा है जो शुगर धीरे धीरे रिलीज करे। सो अल्टीमेटली आप जो भी खाएंगे वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है जी। हमें वो खाना चाहिए जिसमें से शुगर धीरे धीरे, क्योंकि शुगर एकदम से ऊपर स्पाइक करेगा तो आपकी इंसुलिन एकदम से ऊपर जाएगी और ज़्यादा सिक्रीट होगी। तो इसलिए वो फ्रूट्स, जैसे मैं कहूँगा एक एप्पल अगर आप रोज रहते हैं बिल्कुल सेफ है, एक संतरा एकदम सेफ है, कच्चा अमरूद सेफ है, आप सब जानते हैं जामुन आप कितना भी खा सकते हैं, लेकिन बहुत मीठे फल जैसे अंगूर हैं जो बहुत ज़्यादा मीठे हैं उनको अवॉइड करें तो बेहतर रहेगा। डायबिटीज कैन बी रिवर्स, myth or fact? Initial stages, yes, you can normalize your blood sugar levels. Problems have ये है कि डायबिटीज लाइफ लॉन्ग डिजीज है और आपकी शुगर बढ़ने से पहले शरीर कम से कम 7-8 साल लड़ चुका है कि भाई मैं कंट्रोल कर लूं, लेकिन आप सुधरते नहीं हैं। उसी के बाद वहाँ वो स्थिति आती है जब आपके ब्लड में शुगर बढ़ती है। सो यू कैन रिवर्स, बट मेरा सजेशन ये है कि रिवर्स की बात करो तो जिंदगी भर के रिवर्सल की बात करो। सो यू हैव टू टेक अ यू टर्न एंड गो बैक टू वेयर यू स्टार्टेड। Okay, and diabetes occurs in only people who eat too much sugar. ये सबसे बड़ा मिथ है सर। मतलब लोग आके ये बोलते हैं मैं तो मीठा खाता ही नहीं तो मुझे तो डायबिटीज हो ही नहीं सकता। देखिए डायबिटीज शुगर खाने से नहीं फैलती, शुगर को न पचा पाने की बीमारी को डायबिटीज बोलते हैं। तो सब ये जानते हैं कि हमारे आदरणीय मथुरा के जहाँ के जितने भी पंडित हैं वो इतनी सारी मिठाई खा जाते हैं, दे आर नॉट डायबिटिक। So issue is diabetes is not a disease of excessive sugar. Diabetes is a disease of too much calories not being utilized and accumulating in your body, resulting in failure to digest sugar. समझा पा रहा हूँ मैं आपको? Yes sir. तो आप अत्यधिक कैलोरी खाएंगे, जलाएंगे नहीं, यहाँ इकट्ठी होगी, यहाँ से लिवर में इकट्ठी होगी, लिवर से फिर वो धीरे 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 आपके ब्लड में जाएगी। पैनक्रियाज एक हद तक काम करेगा, फिर एक दिन थक के कह देगा भाई मैं और नहीं दे सकता एंड शुगर बढ़ेगी। दैट इज डायबिटीज। सर मतलब आप ये कहना चाह रहे हो ना सिर्फ रिफाइंड शुगर नहीं, लोग ये नहीं समझ रहे कि जो अपन जो भी खा रहे हैं वो एट द एंड ग्लूकोज ही बन रहा है बॉडी में। यही मैं कह रहा हूँ। तो वो वो चीज खाइए जो बहुत धीरे धीरे शुगर, एक ही बात जिसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स का ध्यान रखिए। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब ऐसा खाइए जो धीरे धीरे शुगर रिलीज करे। चीनी खाओगे, कोक पियोगे, जूस पियोगे। एक और चीज बताता हूँ, मौसमी का जूस में भगवान जाने क्या अमृत है। आपको मौसमी का जूस, जो बीमार पड़ता है वो मौसमी का जूस पीते, प्लीज वो सिर्फ शुगर है, आपको खानी है तो मौसमी खाइए, बिकॉज यू आप फाइबर हटा देते हैं और उसका प्योर सिरप पीते हैं। And pre-diabetic and diabetic people have more chances to have heart disease. बिल्कुल सही है ये बात। मैंने फिर कहूँगा डायबिटीज, डिसलिपिडीमिया यानी कोलेस्ट्रॉल ऊपर होना, हाई ब्लड प्रेशर एंड हार्ट डिजीज, दीज ऑल आर अ पार्ट ऑफ, एंड ओबेसिटी मोटापा, ये 5 पांडव तो नहीं कौरव कहूँगा, जो कि आपके शरीर में हार्ट डिजीज इनका एक पार्ट है और ये सब साथ होते हैं सूनर और लेटर। सर हमारी यंगस्टर इतना ज़्यादा क्यों अभी प्रॉन हो रहे हैं, मतलब डायबिटीज या एनी अदर डिजीज के लिए? आपको पड़े रहना है, एक्सरसाइज करनी नहीं है। फिर हमारी प्रॉब्लम है इतना सब खाने का मिल गया, पहले खाने को नहीं मिलता था। तो बहुत सस्ते में बहुत सब कुछ मिल रहा है, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं। आई डोंट वांट टू साउंड लाइक अ स्पॉइलर, बट दिस इज अ फैक्ट कि हम सबका खाने का कोटा फिक्स है, अभी खा लो तो आगे भूख तो।
अगर मैं इसको समराइज करूं तो आपने मुझे मेजर पॉइंट्स ये बताया है कि डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए हमें अपनी डाइट, एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल पे ध्यान देना है. इन तीनों चीज़ों से वी कैन रिवर्स अवर डायबिटीज़. वी कैन रिवर्स अवर हाई शुगर लेवल्स. ओके. राइट. आप कुछ भी करिए भगवान के लिए, लेकिन जिंदगी भर के लिए करिए. सौदा 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने का. आप वेट कम कर रहे हैं, आप जिद्दी हैं, कर लेंगे, और वो वापस आएगा. आप शुगर है, आप कंट्रोल तो कर लेंगे कुछ दिन. सो वट एवर यू प्लान, प्लीज डोंट टारगेट योर वेट, प्लीज डोंट टारगेट योर शुगर, टारगेट योर लाइफस्टाइल, टारगेट योर हैबिट्स. आपको ब्रोकली पसंद आनी चाहिए, आलू की टिकिया नहीं. इसको रिप्रोग्राम करना पड़ेगा. ये इजी भी है और डिफिकल्ट भी. यस सर. थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी योर टाइम. आपने बहुत सारे मिथ्स क्लियर करे हैं. प्लीज लाइक, शेयर दिस वीडियो. मैंने सर का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम लिया है आप लोगों के मिथ और फैक्ट को क्लियर करने के लिए. थैंक यू. थैंक यू.